जय हिंद। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से आ गए हैं आपको पढ़ाने कक्षा 12 की गणित पाठ एक संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.1। इसके पहले से लेके 7वें तक प्रश्न हमने करा रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हो और फिर उन्हें देख के ये देखोगे वीडियो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम 8वां प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि ए एक दिया गया है समुच्चय आपका में संबंध दिया गया है a कॉमा बी ए माइनस क्या है सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम इतना सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे का क्या करना है। हमें इसे बताना है कि ये जो समुच्चय दिया गया और जो संबंध दिया गया है, मतलब इस समुच्चय से बना है ये संबंध। बताया था मैंने वीडियो में, ए संबंध दिया, ए समुच्चय दिया गया यानी कि ए क्रॉस ए निकाला गया है और उसी के अवयव से ये संबंध बना हुआ है। ठीक है, और इस संबंध को हमें सिद्ध करना या दिखाना है कि तुल्यता संबंध है, यानी कि इसको हमें सिद्ध करना है ये क्या है, स्वातुल्य है, सममित है, संक्रामक है। अगर तीनों होगा तो ये तुल्यता होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके जो समुच्चय दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। दिया है, इसमें ए दिया गया है आपका समुच्चय 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो संबंध है यानी कि R दिया गया है वो है आपका कि ये क्या है, a कॉमा बी के रूप में है, जहां पे a माइनस बी सम है। ठीक है, तो ये किस रूप में दिया गया है, आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है कि इस तरह से, क्योंकि एक क्रॉस ए जब लिखते हैं तो इस फॉर्म में ही बनता है, तो इस रूप में लिखा गया जहां पे इनका डिफरेंस जो है वो क्या है, सम है। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, स्वातुल्य है। तो स्वातुल्य का परिभाषा क्या था, क्या बताया था इसमें, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए, किससे, जो संबंध में दिए, जो समुच्चय में दिए गए हैं, यानी कि ए में, ए के जितने भी अवयव हैं वो किस रूप में होने चाहिए, ए कॉमा ए के रूप में होने चाहिए संबंध के अंदर। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे। पर संबंध में बोला गया कि a माइनस बी क्या होगा, सम होना चाहिए। इसमें वही अवयव रहेंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, सम होगा। तो अगर मैं a कॉमा ए लिखता हूं, यानी कि 1 माइनस 1 करूंगा, 0 आएगा, यानी कि 0 क्या है, सम संख्या है, यानी कि ये संतुष्ट कर रहा है। फिर 2 माइनस 2 करूंगा, ठीक है, 2 माइनस 2 करूंगा, फिर भी 0 आएगा, सम आएगा। 3 माइनस 3 4 माइनस 4 5 माइनस 5, यानी कि ये संबंध क्या है, तुल्यता संबंध को संतुष्ट कर रहा है। अतः स्वातुल्य है, तुल्यता नहीं, स्वातुल्य है। क्लियर हो रही है कि बात की नहीं। a कॉमा ए यानी कि पहला अगर इसका अवयव है तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4 इस समुच्चय के अंदर होगा और ये संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोल दिया ये क्या है, स्वातुल्य है। इसके बाद सम्मित। सम्मित में क्या था, यदि a कॉमा बी संबंध में है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए, किसमें, संबंध में। ठीक है, a कॉमा बी, अगर हम a कॉमा बी ले लेते हैं कि इसका क्या है, सम संख्या आ रही है, a कॉमा बी इस समुच्चय, जाहिर सी बात है इस संबंध में होगा a कॉमा बी, और उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो अगर मैं b कॉमा ए करूंगा तो क्या सम आएगा, बताओ भाई। दो नंबर है, उनका डिफरेंस कर रहे हैं, सम आ रहा है, और उन्हीं को पलट के अगर सम डिफरेंस करेंगे तब भी क्या आएगा, सम ही आएगा, माइनस में आएगा सम। ठीक है, जैसे भाई 4 माइनस 2, ठीक है, इसका मैं डिफरेंस कर रहा हूं तो ये आया 2, सम संख्या आ रहा है। अब मैं 2 माइनस 4 करूंगा तब भी आएगा सम संख्या, बस माइनस में आएगा ना, होगी तो सम संख्या। यानी कि सम्मित भी संतुष्ट कर रहा है ये रिलेशन, ये जो संबंध दिया गया है ये सम्मित भी है। तो यहां पे लिखेंगे अतः R सम्मित है। क्लियर बात। अच्छा, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, यदि संबंध में a कॉमा बी है संबंध के अंदर और b कॉमा सी है संबंध में, तो a कॉमा सी भी होना चाहिए संबंध के अंदर, तब हम उसे कहेंगे कि संक्रामक है। तो देखो, अगर हम मानते हैं कि कोई दो हैं a कॉमा बी जिनका डिफरेंस आया है सम, वो इस संबंध के अंदर है,
और फिर b माइनस सी वो भी क्या है, संबंध के अंदर है। और a माइनस सी कैसे लाया जा सकता है, अगर मैं एक a माइनस बी ये किया जा रहा है। अच्छा यहाँ पे मैंने जैसे माइनस बोला था क्योंकि मॉडुलस लगा, तो b माइनस ए करेंगे तो माइनस में आओगे और मॉडुलस से क्या हो जाएगा, वो भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर ना भी लगाओ तो तब भी माइनस में आता, माइनस में भी तो सम ही कहेंगे, -2 को सम संख्या ही कहेंगे। तो यहाँ पे मॉडुलस लगा है, वो समझने के लिए था आपका। ठीक है, तो ये a माइनस बी ये क्या है, सम है, और b माइनस सी ये भी क्या है, सम है। तो a माइनस सी हमें निकालना है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं क्या कि a माइनस बी, अगर मैं प्लस कर दूं b माइनस सी से, तो इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा a माइनस सी। यानी कि जब ये सम है तो सम का क्या हो गया, एक तरीके से जोड़ ही हो गया ना, एक तरीके से इसका क्या हो गया, सम जोड़ हो गया। और जब दो किसी सम संख्या का जोड़ किया जाता है तो क्या आती है, सम संख्या ही आती है। यानी कि ये भी क्या है, संबंध के अंदर होगी। तो यहीं पे लिख देंगे अतः संबंध संक्रामक है। ठीक है, यानी कि ये जो संबंध दिया गया ये तीनों तरीके का इसका टाइप है, तो इसलिए लिख देंगे लास्ट में अतः आर स्वातुल्य सम्मित और संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये लास्ट में हम लिख देंगे क्योंकि हमने देखा ये स्वातुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो ये क्या होगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। आगे इसी प्रश्न में पूछ रहा है, कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखो ये जो 1, 3, 5 है, अब इसको किसके आधार पे आप प्रमाणित करोगे, जो ऊपर दिया गया उसी के आधार पे कि अगर हम उनके किन्हीं दो एलिमेंट का, दो अवयव का डिफरेंस निकालें तो क्या आ रहा था, सम आ रहा था। तो वो क्या था, एक दूसरे से संबंधित था। तो इसमें क्या करेंगे, 1, 3, 5 है तो ये इनके अवयव कौन सी हैं, विषम है। और विषम संख्या का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं यानी कि अंतर निकालते हैं तो हमेशा सम आता है। आप किसी भी दो विषम संख्या लो, उसका अंतर निकालो, सम आता है। तो यानी कि ये क्या है, उससे संबंधित है, इसके अवयव क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि विषम संख्या का अंतर सम होता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 2 और 4, तो इसमें लिखेंगे समुच्चय के, इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। क्यों भाई, इसमें क्या है, विषम संख्याएं दी गई हैं और विषम संख्याओं का जब अंतर निकालेंगे तो क्या आता है, विषम संख्या का अंतर हमेशा विषम ही आता है भाई। कोई भी विषम संख्या, सॉरी इसमें क्या है, सम संख्या है। ठीक है, और सम संख्या के सभी और ये देखो ये क्यों है, ये 2 और 4 है, ये क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या का अंतर भी क्या आता है, सम संख्या ही आता है। तो इसमें लिखेंगे इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि सम संख्या का अंतर सम होता है। और उसके बाद दिया गया है परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है।
तो देखो, अगर हम इन दोनों समुच्चयों के बीच की बात करें तो ये क्या है, विषम संख्या 1 3 5, और वो क्या है, सम संख्या है, और इनका अंतर क्या होता है, कभी भी सम नहीं होगा। ठीक है, विषम और सम संख्या का अंतर क्या होता है, सम कभी नहीं होने वाला है, इसलिए ये क्या है, अलग है। तो इसमें लिखेंगे 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि सम और विषम संख्या का अंतर सम नहीं होता। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है ये वाला प्रश्न। 9वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर दिया गया है आपको, ये दिया गया है कि इसमें x क्या है, z, यानी कि जो अवयव है वो कहां से हैं, पूर्णांक संख्या। z किससे, कौन से नंबर होते हैं, पूर्णांक, इंटीजर, z या i से प्रदर्शित करते हैं, z से हैं। और जहां पर ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, इनकी रेंज दी गई है कि 0 से तो बड़ी हैं, ठीक है, और बराबर हैं x, यानी कि x जो संख्याएं हैं इस समुच्चय के अंदर वो क्या है, 0 से बड़ी हैं और 0 के बराबर भी हैं, और ये 12 से छोटी हैं और 12 के बराबर भी हैं। तो क्या मैं इस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख सकता हूं? हाँ जी, लिख सकते हैं। क्या क्या होगी, 0 भी होगा, इसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 10 11 और 12 ये होंगे इसमें। ठीक है, ये अवयव होंगे। अच्छा, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें पहला दिया गया है R बराबर कि A, B के रूप का है ये, ठीक है, और जहां पे A माइनस B इसका मोड है, ठीक है, यानी कि इसका जो अंतर आएगा वो अगर ऋणात्मक होगा तो उसे धनात्मक कर देता है, बस मोड, और कुछ नहीं। ठीक है, 4 का गुणज है। गुणज का मतलब क्या है कि 4 8 12 12 8 4 0, तो ये क्या है, 2 0 4 8, इसके क्या है, एक पहाड़े में आ रहे हैं। गुणज मतलब उतनी उतनी दूरी पे आ रहे हैं, ठीक है, गुणज है। तो ये संबंध आपका दिया गया है और आपको इस संबंध को सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। और नीचे एक इसी के 2 पार्ट दिए गए हैं और उसके नीचे बोला गया है प्रत्येक दशा में 1 से, मतलब जो 1 है इसके अंदर, ये एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। मतलब इस भी संबंध के अंदर 1 से संबंधित जो भी अवयव बनेंगे उनको भी आपको बताना है, और दूसरे वाले संबंध के अंदर जो भी अवयव बनेंगे उनको भी बताना है। क्लियर है क्वेश्चन? आप देखो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें स्वातुल्य बताते हैं, इसका स्वातुल्य कि ये स्वातुल्य है कि नहीं। स्वातुल्य के लिए क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू संबंध, जो यहाँ पे संबंध दिया गया इसमें जितने भी अवयव हैं इस संबंध के अंदर वो किस रूप में होने चाहिए, a, के रूप में होने चाहिए, यानी कि 0, 0 1, 1 2, 2 3, 3। तो अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे 0, 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1, 1 करेंगे तो 0 आएगा, 2, 2 3, 3 0 0 ही आएगा। और 0 क्या है, 4 का गुणज है, हाँ जी है, 0 4 8 12, ठीक है, बता रहा हूं ना, बराबर दूरी पे 0 है, उसके बाद फिर 4 8 इसके गुणज हैं। तो ये क्या है, इस संबंध में है, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे और एक्सपेंड करना चाहो तो आप इसका डिफरेंस भी बता सकते हो कि a, इसको जब हल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 क्या है, 4 का गुणज है, अतः R स्वातुल्य है। बाकी मैं तो यहीं से डायरेक्टली लिख देता, अतः R स्वातुल्य, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, मैं बता दिया, मेरे को समझ में आ गया, हाँ स्वातुल्य है, ठीक है। और आप ये लिख सकते हो बता के कि हाँ ये आया, और 4 क्या है, 0 आया, और 0 क्या है, 4 का गुणज है, तो ये स्वातुल्य है। उसके बाद है सम्मित,
सममित में क्या होता है, अगर संबंध के अंदर a कॉमा b है, इस संबंध के अंदर है, ठीक है, तो इसमें b कॉमा a भी होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि a माइनस b जो भी है वो 4 का गुणज है, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो होगी, कुछ नंबर तो होंगे a माइनस बी, वो क्या है 4 का गुणज है। तो b माइनस ए भी 4 का गुणज होगा, ठीक है। क्या होगा भाई, a माइनस बी करेंगे तो 4 के गुणज में आ रहा है, ठीक है। जब माइनस में कर देंगे उसी नंबर को, जैसे मान लो 4 में से 2 माइनस किया, ठीक है, ये था a और b, तो इसमें से 4 में से 2 माइनस किया, इसका मॉडुलस किया 2 आया। अब अगर मैं 2 में से 4 माइनस करूंगा, ठीक है, इसका भी मॉडुलस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और मॉडुलस क्या कर देगा, इसका प्लस ही कर देगा, मतलब ये भी है इस संबंध के अंदर, ठीक है। अतः R सममित है, समझ गए। अब इसको संक्रामक की बात करते हैं हम। संक्रामक, इसमें क्या होता है, यदि a कॉमा b है इस संबंध के अंदर और b कॉमा c भी है इस संबंध में, तो a कॉमा c भी होना चाहिए इस संबंध में। तो हम मान लेते हैं कि a माइनस बी 4 का गुणज है, और जब b माइनस सी करें, क्योंकि ये होगा ही, कुछ तो अवयव होंगे, तो b माइनस सी भी 4 का गुणज है, तो a माइनस सी क्या होगा भाई, जब ये क्या है 4 के गुणज है, ये भी 4 के गुणज है, तो a माइनस सी क्या होगा। तो इसको देखो, a माइनस सी अगर मैं ऐसे निकालूं, तो यहां से ये b कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी बचेगा। यानी कि अगर 4 के गुणज है इधर, ठीक है, और इधर भी 4 के गुणज है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो भी जो आएगा वो भी क्या होगा, 4 का गुणज ही होगा। तो यहां पे लिख देंगे a माइनस सी भी 4 का गुणज है, अतः R संक्रामक है। और लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, स्वातुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो ये तुल्यता संबंध कहलाएगा। अतः R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है, क्लियर बात, क्योंकि ये तीनों चीज संतुष्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। और इसी में जो लास्ट में बताया गया है कि a के साथ जो अवयव हैं, एक से संबंधित जो अवयव हैं उन्हें भी लिखना है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं उन अवयव को भी। अब हमें इस संबंध को क्या करना है, उस रूप में बदलना है, किस रूप में, किसमें, रोस्टर रूप में बताना है, और उसमें जो एक के साथ जिसका संबंध होगा उसी को लिखना है। तो देखो a माइनस बी करना है, ठीक है। तो जब a क्रॉस a हम निकालते तो क्या करते थे, एक अवयव को लेते उसका सबके साथ संबंध, फिर दूसरे को लिया फिर सबके साथ, तीसरे को लिया सबके साथ, तो हम इसका एक लेंगे और इसका क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो 0 माइनस या फिर 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये 4 का तो गुणज है नहीं, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर 1 माइनस 2 करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का आएगा, ये भी नहीं है। फिर 1 माइनस 3 करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, ये भी 4 का गुणज नहीं है, ठीक है। और फिर 1 माइनस 4 करेंगे, 3 आएगा, ये भी नहीं है। 1 माइनस 5 करेंगे तब क्या आएगा, 4 आएगा, और ये क्या है, 4 का गुणज है, यानी कि हमें इसका पहला अवयव मिल गया 1,5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 1 माइनस, इसी तरीके से 6 करेंगे तो वो भी नहीं होगा, 7 करेंगे वो भी नहीं होगा, 8 करेंगे वो भी नहीं होगा, 1 माइनस 9 करेंगे तब क्या आएगा, 8 आएगा, तो 1 माइनस 8 ये हो जाएगा आपका
1 माइनस 9 ये हो जाएगा इसका। और इसी तरीके से आपका हो जाएगा तो 1,9 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 10 करेंगे, 11 करेंगे, 12 करेंगे, नहीं आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ हम भूल गए, 1 माइनस 1 भी तो करेंगे, तो 1 माइनस जब 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 भी क्या है, 4 का गुणज है, तो इसका एक और हो जाएगा 1,1। ये इसके 3 अवयव हो जाएंगे। क्लियर बात। इसका पहला पार्ट आपका खत्म हुआ। दूसरा संबंध यहाँ पे मैं उतारता हूँ, ठीक है। बाकी ये समुच्चय तो यही रहेगा, बस दूसरा संबंध हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसका सेकंड है 9th का, आर दिया गया है आपको a, b, और जहाँ पे a बराबर b है वही अवयव लिखे गए हैं, ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन से अवयव होंगे, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, समझ गए ना। ये तो बहुत ही आसानी से इसको आप उसमें बदल सकते हो, किसमें, रोस्टर रूप में। तो इसके अंदर 0 0 1 1, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए वही अवयव होंगे। 2 2, ऐसे 3 3 4 4, 11 12 तक चला जाएगा, ठीक है। सो ऑन, कहाँ तक, 12, 12 तक। अच्छा, तो सबसे पहले हमें इसे सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। तो उसके लिए क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू समुच्चय, उसमें क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए संबंध के अंदर। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है, इसमें क्या होगा, कौन से अवयव होंगे, दोनों क्या है, जो बराबर हैं। संबंध कह रहा है दोनों बराबर हैं, तो यानी कि a, दोनों बराबर ही हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से तुल्यता संबंध हुआ, यानी कि दोनों जगह क्या है, एक ही चीज होगी, 1 1 2 2 3 3। तो ये संतुष्ट कर रहा है, अतः आर स्वातुल्य है, स्वातुल्य है। और उसके बाद सम्मित में क्या था, यदि a, b क्या है, संबंध के अंदर है, तो b, a भी होना चाहिए इस संबंध में, ठीक है। अगर a, b मान रहे हैं, ठीक है, a, b हम मान रहे हैं, तो क्या b, a भी होगा। देखो भाई, अगर हम इसका एग्जांपल लेते, जैसे इसे माना, इसे b माना, अब इसी को पलट देंगे तो 1, 1 भी तब भी तो कहलाएगा, यानी कि है। 2 को अगर माने, इसको a, इसको b, इसको पलट देंगे तब भी 2, 2 तो है, यानी कि ये क्या है, अतः r सम्मित है। इसी ये कहता है, यदि a, b है संबंध में और b, c है संबंध में, तो a, c भी होना चाहिए संबंध में। इसे ध्यान से समझना, a, b मान लो, हमने मान लिया इसको a, b मान लिया, कौन से संबंध आएंगे, जिसमें दोनों बराबर है, तो ये a, b मान लिया, ठीक है। दूसरा मान लिया b, c, इसे मान लिया, ठीक है, 2 और 2। तो इसमें भी ये क्या था, a के b के बराबर था, इसमें b क्या है, c के बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। तो a और c भी क्या होगा, बराबर ही होगा। भाई ये क्या था, इसके बराबर था, b क्या था, इसके बराबर था, तो a और c भी तो बराबर ही होंगे ना। क्लियर बात, समझ रहे हो। अतः r संक्रामक है, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये तीनों क्या हो जाएगा, स्वातुल्य भी है, सम्मित भी, संक्रामक है। लास्ट में लिखेंगे अतः r तुल्यता संबंध है। और इसमें पूछा है एक के साथ संबंधित अवयव, तो सिर्फ एक यही होगा अवयव जो एक के साथ संबंधित अवयव होगा इस संबंध के अंदर, तो वो आपका सिर्फ 1, 1 होगा, ठीक है। 10वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, पहला दिया गया है सम्मित हो परंतु ना तो स्वातुल्य हो ना संक्रामक हो। देखो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, एक 10वां का पहला दिया गया एक टेबल बना लेता हूं। इसमें मैं इधर लिख लेता हूं स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक, ठीक है। पहला इसमें दिया गया कह रहा है सम्मित हो, यानी कि ये हो, और परंतु ना तो स्वातुल्य हो, यानी कि स्वातुल्य ना हो, और ना संक्रामक हो, ठीक है। दूसरा इसमें दिया गया है, कह रहा है कि संक्रामक हो परंतु
संक्रामक हो परंतु ना तो स्वातुल्य हो, स्वातुल्य ना हो, और ना सम्मित हो, ना सम्मित हो। तीसरा इसी में दिया गया है स्वातुल्य तथा सम्मित हो, तो स्वातुल्य हो, सम्मित हो, किंतु संक्रामक ना हो, तो संक्रामक ना हो। चौथा दिया गया है स्वातुल्य तथा संक्रामक हो, स्वातुल्य तथा संक्रामक हो परंतु सम्मित ना हो। पांचवा दिया गया है सम्मित संक्रामक हो किंतु स्वातुल्य ना हो, स्वातुल्य ना हो, सम्मित और संक्रामक हो के आपको उदाहरण देने हैं। तो ये आप समझ रहे हो ना टेबल मैंने कहाँ से बनाई, कैसे बनी। अब आपको समझ तो इतना तो आता ही है, आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही, मेरे को पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, हैं बट पढ़ाई में थोड़ा कम, बाकी जगह पे तो इसमें हमें इसके उदाहरण देने हैं एक एक, ठीक है, संबंध के उदाहरण देने कि कौन सा ये है, ये है, ये नहीं है, वो चीज। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसके लिए मान लेता हूं, माना एक संबंध जिसमें क्या है, अवयव 1 2 3 है। अब मैं इसी के आधार पे आपको एक एक उदाहरण बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले की बात करते हैं, R1 यानी कि पहले वाले के लिए संबंध हम बता रहे हैं, क्योंकि पहला इसका ये दिया गया तो R1 मैंने लिख दिया कि पहले का मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होना चाहिए, स्वातुल्य हो, सम्मित, स्वातुल्य ना हो, संक्रामक हो, सिर्फ सम्मित हो। सम्मित का क्या मतलब है कि A, B हो तो B, A भी होना चाहिए। तो इसी में से मैं बना सकता हूं कि इसके अंदर, इसको मैं लिख रहा हूं किस रूप में, रोस्टर रूप में, ठीक है, कि A, B है और B, A भी है इस संबंध के अंदर। हो गया 1 2 है तो 2 1 भी है, समझ गए बात। हो गया एक उदाहरण। R2 इसमें कह रहा है स्वातुल्य है, स्वातुल्य ना हो, सम्मित ना हो, सिर्फ संक्रामक हो। तो इसका मतलब इसमें अगर 1, 2 है तो 2, 3 हो और 1, 3 भी हो गया। तीसरा देखो इसका R3, ये क्या है, स्वातुल्य है, सम्मित है पर संक्रामक नहीं है। स्वातुल्य, सम्मित पर संक्रामक नहीं है। तो स्वातुल्य के लिए क्या होता है कि इसके सारे एलिमेंट होने चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3 होने चाहिए। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3। और जब हमने इन चीजों को लिख दिया तो सम्मित क्या कहता है कि 1, 2 है तो ये A, B है तो B, A होना चाहिए। भाई A की जगह पे 1 है, B की जगह पे 1 है, अब B को इधर करके लिख दोगे तब भी यही बन जाएगा। 2, 2 है, A की जगह पे ये है, B की जगह पे ये है, B को इधर करोगे फिर भी यही 3। तो यानी कि ये कैसा संबंध है, ये सम्मित और स्वातुल्य दोनों है, ठीक है। तीसरा। चौथा देखो R4, ये क्या है, ये स्वातुल्य हो, संक्रामक हो, सम्मित न हो। तो स्वातुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1 होनी चाहिए, 2, 2 होने चाहिए, 3, 3 होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो स्वातुल्य हो गया, बट ये भी सम्मित भी है, 1, जैसे ये वाला सम्मित भी है। अब संक्रामक के लिए इसमें देखो क्या करते हैं, अगर 1, 1 है तो ये A का किसी और के साथ संबंध होना चाहिए, यानी कि 1, 2 मैं लिख सकता हूं, ठीक है। और 1, 2 हो गया तो A, B भी होना चाहिए, 1, 2 भी हो गया। इसको अगर A मानू, इसको B मानू, इसको B और C मानू, तो A, B भी है, B, C भी है, तो A, C भी है ना। A की जगह पे 1 है और B की जगह पे C, यानी कि 1, 2 भी है इसमें, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मानता हूँ 2 है तो 2 का 3 के साथ भी संबंध होना चाहिए और फिर 2 और 3 भी होना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 फिर तो वही हो ही गया, 2 और 3 फिर भी हो गया। देखो इसमें 1 रख दिया हमने, 2 रख दिया, 3 रख दिया, तो 1 का किसी और के साथ ये हो गया, 1, 2 हो गया। और फिर 2 का लिया तो 2 और 3 रख दिया। और अगर हम इसको मानते हैं कि 1, 2 है और 2, 3 है तो 1, 3 भी होना चाहिए इस संबंध के अंदर, ठीक है। ये आपका उदाहरण हो जाएगा चौथा। अब इसमें देखो ये क्या है, सम्मित नहीं है। कैसे नहीं है देखना, सम्मित क्या कहता है, A, है तो B, A भी होना चाहिए। तो 1 है तो 1, B भी हो गया, 2, 2 है तो 1, ये भी हो गया, ये है तो ये भी हो गया। पर 1, 2 है, 2, 1 है नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यहीं से सम्मित खत्म हो गया। 2, 3 है तो 3, 2 है नहीं है, 1, 3 है तो 3, 2 1 है नहीं है। तो यानी कि ये सम्मित नहीं है। पर संक्रामक के लिए आप देख सकते हो किसी को भी 1, 1 लेते हो तो 1 का किसके साथ रिलेशन, 1, 2, तो 1, 2 भी है। 2, 2 है, 2 का किसके साथ है, 2 और 3 का, तो 1, 3 भी है। 3, 3 है तो 3 का किसी और के साथ रिलेशन हो सकता है नहीं। 3, 4 का तो आगे हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इसमें अवयव क्या लिया है, 3 तक ही लिया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका
R5 इसमें देखो क्या बोला गया है, ये सममिति हो और संक्रामक हो। तो सममिति के लिए आप ले सकते हो 1,2, तो 2,1 भी हो, और एक ले सकते हो आप 1,1। ठीक है, ये लिख दिया। अब आप इसको देख लो, ये क्या है, सममिति और संक्रामक दोनों है। 1,2 है, 2,1 भी है, 1,1 है तो 1,1 भी है, और संक्रामक के लिए अगर 1,2 लेते हो तो 2,1 है और 1,1 भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका संक्रामक हो गया। और इस तरीके से आपका ये 10वां प्रश्न समाप्त होता है। बाय बाय प्यारे बच्चों, और बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो अगली वीडियो में देखते हैं इसको। बाय बाय।